आयत नंबर 28 में, इसको आप मार्क कर लें। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फ़ुरुता। देखें, दज्जाल के दौर में फितने बहुत ज्यादा होंगे, मैं आपको बता चुका हूं। अल्लाह सोल्यूशन एक ये बता रहे हैं कि उस दौर में बातिल खुदाओं को पहचानना। बातिल खुदा को इंसान तभी पहचानेगा जब हक वाले खुदा की पहचान होगी, तभी रिकॉग्नाइज करेगा ना। जब एक सही क्राइटेरिया आपके सामने है तभी आप गलत क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं। तो सही खुदा की पहचान है इल्म के साथ। जो शख्स अल्लाह को जितना पहचानता है, जितना अल्लाह के बारे में जानता है, जितना अल्लाह की कुर्बत हासिल है उसे, जितना वो अल्लाह के कुरान के करीब है, उतना चांस है कि वो फितने से बच जाएगा। और जितना अल्लाह से दूर है उतना चांस है वो फितने में फंस जाएगा। तो पहली चीज नॉलेज ऑफ अल्लाह। दूसरी चीज है कि अपने दौर के बातिल खुदाओं को पहचानो। अब आइडल वर्शिपिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सूरज चांद की वर्शिप नहीं होती। इस दौर में मटीरियलिज्म एक बहुत बड़ा गॉड है, फॉल्स गॉड है। तो आप पहचाने मटीरियलिज्म को। अल्लाह ने कहा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया, अपने नफ्स को। तो ये एज ख्वाहिशात की एज है, डिजायर्स की एज है। तो इस गॉड को हमने रिकॉग्नाइज करना है, इस फॉल्स गॉड को। और कब करेंगे? जब असल गॉड का पता है कि नहीं असल गॉड ऐसा है, फॉल्स गॉड ये है। फिर यहाँ पे बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को, अपने नफ्स को उन लोग के साथ रखो जो सुबह शाम तुम्हारे रब को पुकारते हैं, यानी गुड कंपनी। अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो फितने में पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता आप कंपनी से इंस्पायर ना हो। तो ऐसे लोग के साथ रखो जो बैलेंस लोग हैं, जो आप फिक्र आखिरत भी रखते हैं, जो दुनियावी काम भी करते हैं, जो बड़े बैलेंस्ड मिजाज के लोग हैं। वो आपको सिखाएंगे भी, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी, साथ साथ खुदा खौफी भी आएगी। अब मिसाल के तौर पे स्किल का माशाल्लाह आप एनवायरनमेंट देखें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स हैं जो एक दूसरे को करेक्ट करते हैं जब गॉसिपिंग हो रही हो। हमारी एक बार स्टाफ रूम में बात हो रही थी तो किसी टीचर पे डिस्कशन चली गई। तो एक टीचर ने कहा कि आपको नहीं लगता हम बैक बाइटिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो ये गुनाह है? तो छोड़ो, अल्लाह पे मामला छोड़ो। यानी आप सोच सकते हैं आज के दौर में इस तरह के स्टाफ रूम्स भी हैं। यानी मेजॉरिटी ऑफिसेज में तो गॉसिपिंग हो रही होती है और एक बंदे का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है। तो ऐसे लोग मौजूद है। तो ऐसे लोग के साथ लगाना चाहिए ना अपने आप को, ताकि हम फितनों से महफूज रहें, जो हमें अच्छाई पैदा करें, हमें अच्छाई की तरफ मोटिवेट करें। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, बल्कि अल्लाह खुद जोड़ देंगे आपके साथ। ये तो जिंदगी का तजर्बा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइसोलेट तो नहीं किया अल्लाह ने, ऐसे लोग जोड़ दिए जो उन्हीं की सोच के थे और जो उनसे मोहब्बत करते थे शदीद और उनकी मदद करते थे। तो वो अल्लाह का काम है, अल्लाह आपको जोड़ देंगे ऐसे लोग के साथ। और फिर अल्लाह ने कहा बिलगदावती वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। और जो सुबह शाम अपने रब के चेहरे को जो है वो पकड़ते हैं। और मत जाए तुम्हारी आंखें उन लोग की तरफ जिनको, जो खप चुके हैं ग्लिटर ऑफ द वर्ल्ड, पॉप एंड ग्लिटर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी तरफ मत जाओ, उनसे इंप्रेस मत हो, क्योंकि वो लोग डिसीव्ड है, वो तो दज्जाली फितने में इन्वॉल्व है। उन बेचारों को पता ही नहीं कि वो लोग जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो बहुत बड़े फितने में है, लेकिन वो ही समझ रहे हैं हम बहुत कामयाब हैं। यही तो फितना है। ये आखिरी आयात में भी ये थीम मेंशन्ड है। अल्लाह कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे ज्यादा खसारे में कौन है? वो है जो ये समझता है कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। सारी उम्र वो दौलत जमा करता है, औलाद को पढ़ाता है, कहता है मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन असल में वो लॉस में है। असल में वो लॉस में इसलिए क्योंकि ना तो उसने औलाद की उस तरह से तरबियत की। अगर ईमान ही नहीं डाला औलाद के दिल में तो फिर क्या अचीव किया? फिर तो कुछ भी नहीं किया। और फिर जब उस शख्स की मौत आती है खुदा न खास्ता, तो फिर वो फंस जाता है और वो एहसास उसे होता है कि मैंने तो किया ही कुछ नहीं। तो यही दजल है। तो अल्लाह कहते हैं उन लोग के साथ मत रखो अपने आप को, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डिसीव्ड है, उनके लिए दुआ करो। और अगर उनके साथ रहोगे तो फिर वो तुम लोग को अपने उस जाल में या अपने इन्फ्लुएंशियल सर्कल में इन्वॉल्व कर लेंगे और तुम भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है मेरे नजदीक। अगर हम लोग ने फितनों से बचना है तो हमें अपनी कंपनी को देखना पड़ेगा। और हमें जो है, इसका ये मतलब नहीं कता ताल्की कर दे। अक्सर ऐसे होता है लोग दीन की तरफ आते हैं तो रिश्तेदारों से कता ताल्की कर देते हैं, कहते हैं ये तो ये करते हैं, ये करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। ये भी नहीं करना, लेकिन साथ रखने से मुराद है कि उनको बहुत क्लोज रखना। अगर आप दिन रात दुनियादार इंसान के साथ रहेंगे तो दुनियादार बन जाएंगे। अगर दिन रात अच्छे इंसान के साथ रहेंगे तो आप में जरूर वो अच्छाई आएगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे दोस्त की मिसाल कैसे दी कि अच्छा दोस्त उस शख्स की मानिंदा जिसने खुशबू लगाई है। चलो अगर आपको खुशबू नहीं लगी तो एटलीस्ट आप में से तो खुशबू आएगी उसके साथ बैठ के। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो हमें अपने बच्चों के बारे में भी गौर करना चाहिए कि उनकी कंपनी अच्छी बनाए। और इसीलिए इस्लामिक स्कूल इस लिहाज से बहुत सेफ है कि चलो थोड़ी बहुत गलतियां तो हर जगह होती हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ईमान तो महफूज है। एटलीस्ट यहाँ गुनाह के चांसेस तो नहीं है ना। एटलीस्ट यहाँ
یہاں پہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ جو ہے کانسرٹ تو نہیں ہو رہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی حرام ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی نا. باقی ہر بچہ مومن بن جائے اللہ کا شکر ہے, لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہر بچے پہ. کچھ ہدایت جلدی پکڑ لیں گے, کچھ کو زندگی میں کبھی جا کے یاد آئے گا کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے بڑی اچھی چیزیں سیکھی تھی, اس کو وہ تب ہیلپ کریں گے. تو اس لیے اچھی کمپنی میں رکھنا, اچھے اسکول میں کرانا, اچھے دوست چوز کرنا اور ہائر ویلیوز کی باتیں کرنا محفلوں میں بیٹھ کے, یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اور فتنے کے دور میں ایک بھی آپ کو بات بتا دوں, آخری بات, کہ ایک اسکالر کو میں نے سنا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ سپوز ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں شدید بدبو ہے, کٹر کی بدبو آ رہی ہے. اب آپ اس کمرے سے نہیں نکل سکتے, دو ہی حل ہے, نکلنا حل نہیں ہے کیونکہ یو کین ناٹ گو آؤٹ, آپ اس کمرے کا حصہ ہے. دو حل ہے, ایک یہ کہ آپ فیس ماسک لگا لو, دوسرا حل ہے کہ آپ ایئر فریشنر چھڑک لو. تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ میں اتنی سکت ہوتی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایئر فریشنر چھڑکتے ہیں. ایئر فریشنر چھڑکنے سے کیا مراد, کہ وہ اپنی خوشبو سے اور ان کے پاس جو دولت ہے ایمان کی, اس سے اس بدبو کو ختم کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو, پازیٹیو چینج لاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اتنے دائز نہیں ہوتے, ایکسٹروورٹ نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, پروٹیکٹیو میجرز, وہ فیس ماسک پہنتے ہیں. تو یہی دو سولوشن ہے ہمارے لیے بھی اس فتنے کے دور میں. یا آپ لوگ فیس ماسک پہن لیں کیونکہ سوسائٹی گندی ہے, سوسائٹی جو ہے اس میں برے لوگ بھی رہیں گے, اس میں برائی بھی رہے گی, برائی اور برے لوگ کانسٹنٹ ہیں, وہ تا قیامت رہیں گے, شروع سے لے کے اینڈ تک ہے. اس لیے ہر بار اگر ہم اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر لیں گے اور کمرے میں بند کر دیں گے تو یہ کوئی پریکٹیکل سولوشن تو نہیں ہے نا. ہم نے انہیں چھوڑنا ہے, ایک وقت آئے گا انہیں خود ڈیسیژن میکر بنانا ہے. تو آپ انہیں پروٹیکٹیو میجر سکھا دیں کہ بیٹا اس طرح حفاظت کر سکتے ہیں. اگر چلو آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ بھی رہے ہیں کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے, تو یہ پروٹیکٹیو میجر ہے. یا وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے اور ادھر جا کے تہلکہ مچا دے اور ایئر فریشنر چھڑکنے لگ جائے اور لوگوں کو انسپائر کر دے اور لوگ پریشان ہو جائیں کون آ گیا, یعنی اس ایک بندے نے تہلکہ مچا دیا پوری محفل میں. تو یہ دونوں سولوشن ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ میں کون سی کوالٹی ہے, آپ خود اس پہ سوچیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم مزید اس کو آگے لے کر جائیں گے کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ چونکہ ہم کنیکٹڈ ہیں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ, سو وی شوڈ لسن کہ جو ماڈرن ایج کے ایکسپرٹس ہیں اس سبجیکٹ کے, وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں, اور جو وہ بتائیں گے انشاءاللہ اس کو پھر میں آپ کے سامنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کروں گا کہ ہاؤ کین اسلام ہیلپ. بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک پورا کوڈ آف لائف ہے. ہمارا دین جو ہے اٹ از آل اباؤٹ سیلف گرومنگ, اٹ از آل اباؤٹ how we can become better and better, how we can be a very productive individual. تو اس لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی رکھوں گا. سو ابھی تک میں نے جتنے بھی آپ سے ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں ان میں سیلف اسٹیم تھا, ان میں سیلف اویئرنیس تھا, ان میں ایموشنل انٹیلیجنس تھا, اس میں سیلف کنٹرول پہ میں نے بات کی آپ سے, ٹائم مینجمنٹ پہ بات کی, فوکس مینجمنٹ پہ میں نے آپ سے بات کی. سو یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جن کا ہماری زندگیوں پہ بہت زیادہ اثر ہے, اور ان ٹاپکس میں ایکسپرٹیز ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم ظاہر ہے کہ لائف کو فلی انجوائے بھی کر سکیں, ہم لائف میں گرو بھی کر سکیں, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس بھی بخوبی نبھا سکیں. سو انشاءاللہ ٹوڈے آئی ول بی ڈسکسنگ the top skills with you with respect to self development, اور اس کی پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں گا کہ according to the experts of this subject, پرسنالٹی گرومنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.